तो शुरू करते हैं हम अपनी थर्ड वीडियो जो कि थ्रेड के ऊपर है। उम्मीद है इससे पहले आपने 2 वीडियो देख रखी होंगी मेरी प्रीवियस की, जो कि प्लेलिस्ट में बना रखी है मैंने, क्योंकि उसमें मैंने थ्रेड का बेस क्लियर करा है, एकदम बेस नीचे से। तो शुरू करते हैं। इसमें हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखते हैं, 1 मिनट पहले कोड से पहले थोड़ी थियरी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा थ्रेड है, हमें इतना मालूम है कि थ्रेड हमारा 2 तरीके से बनता है मेन थ्रेड के अलावा। एक होता है हमारा थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने से, जो कि यहाँ लिखा है एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, और दूसरा होता है इम्प्लीमेंट करने रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो इससे पहले हमने थ्रेड क्लास वाला तो कर लिया है वीडियो में। अब हमारी बारी है इम्प्लीमेंट करना रनेबल इंटरफेस को। इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि रन मेथड हमेशा हमारा ओवरराइड करता है कोड को। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने 1 मिनट थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी के बाद हम सीधा कोड पे आएंगे। फिक्र ना करें, मेरे साथ बने रहे, पूरा आपको आज रनेबल इंटरफेस क्लियर हो जाए। Runnable interface should be implemented by the any class whose instances are intended to be executed by the thread. Okay, runnable interface has only one method named run. सीधी सी बात है, रनेबल इंटरफेस उसी उन्हीं क्लासों को करना चाहिए जो कि हमारे एग्जीक्यूट करेंगे थ्रेड क्लास को अपनी अपने तरीके से। और इसमें सिर्फ एक मेथड रहेगा थ्रेड। और स्टार्ट मेथड से, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, स्टार्ट मेथड से हमारा थ्रेड शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी इतनी काफ़ी है, बाकी हम कोड में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं हम पब्लिक क्लास रनेबल। ठीक है, मेन क्लास बना लेते हैं मेन क्लास में, क्योंकि हमें डिफाइन करना है। अभी हम रनेबल इंटरफेस में इस क्लास में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। अब हम शुरू करते हैं अपना थ्रेड टेबल फुल स्टोरी थ्रेड। इतना तो काफ़ी होगा। माई आर यू डबल एन ए बी एल ई। अभी आपको क्लियर होगा, ये मैं क्लास अभी बनाने वाला हूँ, बनाऊंगा नीचे में क्लास। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें मैं समझाता रहूँगा टाइम टू टाइम। T1 डॉट स्टार्ट, हम अपने थ्रेड को जो है शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं अभी, स्टैटिक 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 अपनी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्लास के इसके नाम से माई आर यू डबल डबल एन ए बी एल ई, माई रनेबल के नाम से, माई रनेबल के नाम से, जो कि इम्प्लीमेंट करता है रनेबल क्लास को। क्या इतना काफ़ी होगा? हाँ, काफ़ी होगा इतना। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है भाई साहब। ठीक है, काफ़ी है। जिसको कहता है पब्लिक वॉइड आर यू एंड रन, पब्लिक वॉइड रन। हाँ ठीक है। अब हमारा, आप देखिए हमने क्या करा। अभी कुछ नहीं करा हमने हमने एक क्लास बनाई रनेबल की नाम की, किसी भी नाम की आप बना सकते हैं। दूसरा, फिर हमने मेन फंक्शन में हमने थ्रेड को बना दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि थ्रेड स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। यहाँ हमने थ्रेड को स्टार्ट करा, here we start the thread, क्योंकि हमें इतना मालूम है कि हमारा थ्रेड जो है वो मेन फंक्शन से ही, मेन फंक्शन के थ्रेड से ही हमारा स्टार्ट होता है। तो हमने थ्रेड बनाया और थ्रेड को मेन फंक्शन में हमने स्टार्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, हमने एक नेस्टेड क्लास बनाई, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर क्लास है रनेबल क्लास के अंदर। आप देख सकते हैं हमने स्टैटिक क्लास बनाई। स्टैटिक क्लास का मतलब, अगर आपको मालूम नहीं है स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कि आप अ, जब कोई भी क्लास या मेथड बनाएं जो बिना कॉल करे ही मेन फंक्शन में कॉल हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा मेन क्लास में, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। तो स्टैटिक क्लास हमने बनाई, जो कि अ, नाम थी माई माई रनेबल के नाम से। उसमें हमने उसमें इम्प्लीमेंट करा हमने रनेबल इंटरफेस को, जिसमें हमारा मेथड है वॉइड रन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। फिर हमने क्या करा, हमने जो थ्रेड बनाया था उस थ्रेड के आर्ग्यूमेंट में हमने रनेबल को पास कर दिया। वो इसलिए करा कि वो इम्प्लीमेंट तो मेन ही थ्रेड में होने वाला है, जो भी हम इसमें करेंगे। तो यहाँ हमने उसका एक, ये मान लिया रेफरेंस सा दे दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने, कुछ भी हम अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत इजी है, मैं बहुत, ये पहला जो करा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इजी है। अ, अगला कोड में जब आपको कराऊंगा उसमें आपको मजा आएगा। उम्मीद है उसमें आपको पक्का मजा आएगा। उम्मीद है उसमें आपका मजा आएगा। मजा तो खैर इसमें भी आने वाला है, आप देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाके देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बेस बहुत अच्छे से क्लियर करा। इसमें भी वैसे मैं कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं, हर चीज़ मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, हर चीज़ में। एक हमने थ्रेड को स्लीप करना, तो थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप को मैं कर देता हूँ वन, 1000 ठीक है, ई डॉट, ठीक है। ठीक है सर, अब मैं बताता हूँ हमने करा क्या। हमने पहले एक फिर से मैं एक वाइंड अप कर देता हूँ ऊपर से। हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर मेन थ्रेड बनाया। मेन थ्रेड के अंदर हमने अपना जो एक थ्रेड है, थ्रेड को डिक्लेयर करा। उस थ्रेड, वो थ्रेड कहाँ से आ रहा है? रनेबल इंटरफेस से। उस रनेबल इंटरफेस को करा नीचे एक नेस्टेड क्लास में कॉपी, उसे इम्प्लीमेंट करा, सॉरी उसे इम्प्लीमेंट करा, और उसी को हमने उसका रेफरेंस दिया हमने थ्रेड के अंदर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो T1 थ्रेड है, ये ऑटोमेटिकली किसको कैच करता है? ये करता है माई रनेबल को कैच करता है, ऑब्वियसली, जो कि इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने ये इसलिए इसलिए बनाया, हम चाहते तो मेन क्लास में भी यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे रनेबल इंटरफेस को, लेकिन कई बार एरर आ जाता है, कंपाइलर कैच नहीं करता। तो हमने इसलिए एक अलग से क्लास बना दी, क्लास के अंदर ही, जो कि बहुत अच्छा है कंपाइलर के लिए भी और आपके पीसी के लिए भी। ठीक है, तो हमने उसके अंदर क्या करा, हमने पब्लिक वॉइड रन, जो कि हमारा ऑब्वियसली बात है इंटरफेस है। इंटरफेस में हमने ट्राई में अपना रन करा दिया साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लूप चला दिया। हम देखते हैं अब इसका आंसर क्या आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मालूम होगा थ्रेड डॉट स्लीप का मतलब क्या होता है। थ्रेड डॉट स्लीप क्या कराता है, हमारे जो भी चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसे 1 सेकेंड के लिए रोक देता है। अब देखते हैं कैसे रोक देता है, देखते हैं कैसे रोक देता है। लोड हो रहा है, देखिए। अब देखिए यहाँ पे काउंट जो है एक एक सेकंड के गैप में आ रहा है, एक एक सेकंड के गैप में प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये लूप में है। तो ये मैंने लूप कहाँ तक चलाया? 10 तक चलाया, 0 से 10 तक। तो ये फिनिश हो गया। तो आपको उम्मीद है थ्रेड डॉट स्लीप का सिस्टम समझ आ गया होगा, और ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसलिए हमने इसे ट्राई कैच में रखा। उम्मीद है आपको इतना सिंपल सा प्रोग्राम, रनेबल का सिंपल सा प्रोग्राम समझ आ चुका होगा कि हम अक्सर आप देखेंगे इंडस्ट्री लेवल पे भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट नहीं करने को मिलेगा रनेबल इंटरफेस, क्योंकि कई बार एरर दे देता है, कंपाइलर समझ नहीं। तो हम उसे एक अलग क्लास में इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, जो हम कॉल करा लेते हैं वही थ्रेड। उम्मीद है इतनी बात समझ आ चुकी होगी। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने से और एक थ्रेड की क्लास डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने से। आप ये देखेंगे, जब हमने रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करा, तो हमें थ्रेड अलग से डिफाइन करना पड़ा। थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। लेकिन अगर हम जाते हैं अपनी जहाँ हमने थ्रेड को एक्सटेंड करा था, हमें कोई कोई भी हमें नया थ्रेड डिफाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्लास में से इनहेरिट कर लिया ऑलरेडी क्लास में से, क्योंकि वहाँ थ्रेड जो क्लास है हमारी, जो कि हमारी प्री डिफाइंड है हमारे जावा लैंग्वेज में, वहाँ ऑलरेडी ही हमारा एक थ्रेड डिफाइन होगा। इसका मतलब यही हो। और इंटरफेस हमेशा खाली होता है, हमें ये मालूम है। तो एक डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर जो हमारा थ्रेड है, हमें अलग से डिफाइन करना पड़ता है, हमें अलग से स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट तो खैर वहाँ भी करना पड़ता है, लेकिन हमें उस बनाए हुए थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है। बस एक यही हमारा डिफरेंस है। उम्मीद है आपको इतनी बात तो समझ आ चुकी होगी। जब तक आप इसे एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करिए। अब अभी मिलते हैं अगले नेक्स्ट कोड में, जो हम बड़ा कोड करने वाले हैं रनेबल इंटरफेस पे। तो हमारा, मैंने जैसा कि बोला था कि हम अब दूसरा कोड करने वाले हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये जो मैंने पूरा कोड करा है, ये अपने कंपाइलर में इम्प्लीमेंट करके देख लिया होगा। तो चलते हैं हम अपने सेकंड कोड पे, जो कि हमारा है, हमने ऑलरेडी क्लास बना ली है टिकट बुकिंग के नाम से, टिकट बुकिंग सिस्टम। इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं मैं कि अब करने क्या वाला हूँ। मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, जो कि प्रोजेक्ट टाइप समझ लीजिए आप, अपना पहला प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। जिसमें क्या होगा कि हम एयरप्लेन की टिकट बुकिंग जिस तरीके से होती है, उसको हम रनेबल थ्रेड की तरह तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है साहब। तो आपने कभी अगर टिकट बुक करी हो, तो आपको मालूम होगा कि वो इस तरीके से होती है, जहाँ हमारा यूज़र का नाम होता है, और हम अगर जैसे हमें 4-5 एयरप्लेन की टिकट बुक करनी है, तो हम 4-5 सीट सेलेक्ट करके उसे एंटर कर देते हैं। अगर अगर टिकट अवेलेबल होती है, तो वो हमारी बुक हो जाती है, वो शो कर देती है। और अगर नहीं होती, तो वो हमें ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ जाता है कि ऑल द टिकट इज हैज़ बीन बुक्ड। तो ठीक है, हम इसी के ऊपर एक अपना ज़रा अ, अपना कोड करने वाले हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको पुराना कोड अच्छे से समझ आया होगा। ये उम्मीद है मुझे सब आपसे।
कुछ काम आ गया था अर्जेंट में, तो ठीक है। उम्मीद है कि इससे पहले वाला आपने प्रोग्राम कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं टिकट बुकिंग का। अब मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझाता रहूँगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पब्लिक क्लास सी क्या तब गया ये पब्लिक सी एल ए क्लास, ठीक है। ठीक है, हमें मालूम है मेन फंक्शन में क्यों लेना है, जो कि हम लोग अच्छे अच्छे से बिल्कुल अभी समझ के आए हैं। तो टिकट बुकिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका नाम लिखते हैं बुकिंग सिस्टम इक्वल्स टू न्यू। अरे बेटे, टिकट बुकिंग क्या हमें इतना ही करना है, इतना ही करना है? ठीक है साहब। तो हम एक थ्रेड बना देते हैं जो कि हमारा हमेशा से, मेरी आदत है कि T1 के नाम से लेता हूँ मैं थ्रेड को। हाँ, तो सर इसमें अभी आपको मालूम होगा कि मैं कुछ करने वाला हूँ। मुझे मालूम है, आपको अंदाज़ा तो होगा। बुकिंग बुकिंग थ्रेड के नाम से लिख देते हैं। अरे बेटे क्या कर रहा है? थ्रेड, ठीक है। तो हम इसका लेते हैं ये इसमें यूज़र नेम। अभी मैं आपको एक एक चीज़ समझाता रहूँगा, आपको पहले मेरे साथ कोड पे ध्यान देना है, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। 3, ठीक है। हमें लेना है थ्रेड 2, ले लेते हैं हम T2 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। अरे बेटे, न्यू यूज़र 1 और यूज़र 2 ले लेते हैं हम इसे, बजाय कि नेम वेम के, ऐसे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं बस ये चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं 4 सीट्स। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आता रहेगा धीरे धीरे मैं कर क्या रहा हूँ। T1 डॉट स्टार्ट, हमने अपना थ्रेड जो बनाया है, दोनों दोनों थ्रेड जो हमने अपने बनाए हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिए। दोनों थ्रेड को हमने जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा करता हूँ स्टैटिक, पुराना वाला रोल अपना पूरा कंप्लीट करता हूँ जिस तरीके से मैं कर रहा था। कुकिंग थ्रेड, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स रनेबल, हाँ हाँ बेटे आजा, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर लिया हमने रनेबल, ठीक है। प्राइवेट ले लिया हमने, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हम प्राइवेट ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग यूज़र नेम, इसमें हम कह रहे हैं यूज़र नेम, ठीक है। फिर प्राइवेट लेते हैं हम अ, अपना टिकट बुक, नहीं 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 नहीं, TIC, हाँ ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं अपना बुकिंग सिस्टम, BWK बुकिंग सिस्टम, ठीक है। फिर प्राइवेट लेते हैं हम अपना, ठीक है, इंट num TICKET BWK। इतना तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस मेरा ये कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने अभी करा क्या। मैंने अभी करा क्या, पब्लिक पब्लिक हम किस नाम से बनाए? हाँ, क्योंकि हम हमें तो उसका वो लेना है ना, कंस्ट्रक्टर। ओके ओके ओके, कंस्ट्रक्टर ही तो लेना है। तो हमारा स्ट्रिंग हो गया यूजर नेम, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। स्ट्रिंग हो गया हमारा यूजर नेम, टिकट बुकिंग हो गया हमारा बुकिंग सिस्टम, ठीक है। और हमारा हो गया इंट NU, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अभी आपको समझ आया होगा मैंने करा क्या। हमने इसमें करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने एक तो क्लास डिफाइन करी जिसके अंदर मेन क्लास में हमने, ऑब्वियस सी बात है, हम रनेबल इंटरफेस को अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ, ऊपर ही थ्रेड बना लेंगे, यानी कि मेन क्लास में हम थ्रेड बना लेंगे, जो कि हमने पहले सीखा था। थ्रेड T1, हमने T1 लिया जहाँ में हमने न्यू, जैसे कि हम मालूम है हम क्या करते हैं इसके अंदर, वो वो क्लास डिफाइन करते हैं, वो क्लास इसका रेफरेंस देते हैं जिसने इम्प्लीमेंट करा हो रनेबल को, ठीक है। अब इसमें हमने एक काम नया करा जो पुराने वाले से अलग था। हमने इसमें भी अपना रनेबल यहाँ का माई रनेबल रखा था, लेकिन हमने इसके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट है उसे पास करा। आर्ग्यूमेंट जब हम पास करते हैं किसी भी क्लास का, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब ये होता है कि हमने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो कि हमारे पास यहाँ है। हमने अभी बनाया क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो पहले में हमारा यूज़र नेम है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। आप इसमें अमन ले सकते हैं, रोहित ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो
हमने यूज़र वन और यूज़र टू के नाम से ले लिया, आप चाहे अपना नाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रिंग यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आ गया यहाँ पर। और टिकट बुकिंग सिस्टम, ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पर। ये टिकट टिकट बुकिंग सिस्टम क्या है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि रेफर कर रहा है हमें इस क्लास में, ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एंड में हमारा है नंबर ऑफ टिकट, मतलब कितनी नंबर ऑफ टिकट हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप समझते रहेंगे धीरे धीरे मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम करने कुछ नहीं वाले, दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। दिस डॉट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, ये आपको मालूम होगा, दिस का मतलब मालूम होगा, दिस कीवर्ड का मतलब। ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। हमने करा क्या, हमने करा ये कि जो भी हमने इसमें ऊपर आर्ग्यूमेंट पास करे थे, उस आर्ग्यूमेंट को हमने दिस डॉट यूजर नेम, यानी कि ये जो हमारे यूजर नेम जो यहाँ पे हमारे डिफाइन करे गए हैं, ये वैल्यूज अब इनमें आ चुकी हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। उम्मीद है इतना आपको समझ आ चुका होगा। आप टेंशन ना लीजिए, आपको धीरे धीरे अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब समझ आने लग जाएगा। आर यू एन रन रन फंक्शन कहते हैं, और ये हमारा हो गया। अब हमने रन मेथड लिया। अब आप देखेंगे कोई भी एरर आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी एरर आपको दिखाई नहीं देगा। मैं अभी वाइंड अप करूंगा फिर से कि मैंने करा तो करा क्या, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई हमें जीरो से लेना है, तो आई हमें क्या करना है, आई हमें लेस देन करना है एन यू एम, नंबर ऑफ टिकट से, ठीक है ना। और आई प्लस प्लस, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 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 हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे बुकिंग 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 बुकिंग, नहीं हमें बुकिंग सिस्टम नॉर्मल लेना है, बुकिंग सिस्टम डॉट बुक टी आई सी के ई टी, बुकिंग सिस्टम डॉट बुक टिकट, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना मालूम हो चुका होगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी नई क्लास है जो हम आगे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया मैं आपको वाइंड अप करवाता हूँ। हमने एक क्लास बनाई जिसमें मेन क्लास थी, हमारी मेन क्लास में ऑब्वियस सी बात है हम थ्रेड लेते हैं अपना, और मेन क्लास का ही हमने ऑब्जेक्ट लिया ताकि हम बाकी क्लास का जो भी हम डाटा फिल करें उसका रेफरेंस यहाँ पे जाए, ठीक है। फिर हमने एक थ्रेड क्लास बनाई, हमने एक थ्रेड बनाया, ठीक है। मेन क्लास में हमें मालूम है कि सारे थ्रेड मेन क्लास में ही कॉल होते हैं। फिर हमने सेकंड सेकंड थ्रेड बनाया, दोनों थ्रेड में हमने जो जिस रनेबल इंटरफेस की जो हम क्लास ले रहे थे उसका रेफरेंस पास करा, और उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करे पहली बार, ठीक है। ये नई चीज़ थी, ये आर्ग्यूमेंट नया चीज़ था, बाकी और कुछ नहीं थी। और हमने उन दोनों को स्टार्ट कर दिया, यहाँ हमने वी एस टी ए आर टी ई टी स्टार्टेड द थ्रेड। हमने इतना ही करा, इतना यहाँ पर हमने इतना ही करा, इतना ही करा हमने यहाँ तक, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा। इसके बाद हमने नेस्टेड क्लास बनाई जो कि हम हमेशा करते हैं, जिसमें हमने इंप्लीमेंट करा रनेबल क्लास को, रनेबल इंटरफेस को, सॉरी। तो हमने इतना करा और कुछ नहीं करा। अब हमने क्या करा, जो हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट पास करे थे हमने किसी में तो कंटेन करने हैं, तो हमें मालूम है ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो हमने क्या लिया, एक प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है। और प्राइवेट टिकट बुकिंग, क्योंकि हमें ये रेफरेंस देना है मेन क्लास का, मेन क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो हमने एक तो रेफरेंस के लिए रख लिया यहाँ पे। और दूसरा हमने नंबर ऑफ टिकट की, टिकट कितनी बुक होंगी वो हमें लिखना भी तो पड़ेगा ना, थर्ड आर्ग्यूमेंट में। तो कितनी टिकट होंगी, पहला बंदा 3 टिकट बुक कर रहा है, दूसरा बंदा 4 टिकट बुक कर रहा है, तो वो हमने लिखा यहाँ पे। अब उन सबको हमने इन वेरिएबल डिक्लेयर करके इनमें स्टोर कराया, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन वेरिएबल में, यानी कि इस क्लास के वेरिएबल में उस क्लास की वैल्यूज स्टोर करा दी। उम्मीद है इतना आपको समझ आ चुका होगा, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद हमें मालूम है कि हम जब भी कुछ इंप्लीमेंट करते हैं या फिर थ्रेड थ्रेड को एक्सटेंड भी करते हैं, तो हमें एक मेथड हमेशा कॉमन देखने को मिलता है जो कि होता है पब्लिक वर्ड रन। फिर हमने उसमें क्या करा, हमने उसमें एक लूप लगाया जो कि जीरो से शुरू हो रहा है, और नंबर ऑफ टिकट यानी कि जितनी भी आपकी टिकट है वहां तक चल रहा है, ठीक है। अब ये नई चीज़ क्या है, ये बुक टिकट यूज़र, अभी हमारी दूसरी दूसरी काम हमारी वो होने वाली है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, आप समझेंगे धीरे धीरे, समझेंगे आप धीरे धीरे। एक मिनट मैं जरा चेक करता हूँ, एक हो गया, ठीक है, दो हो गया, ठीक है, तीन हो गया, ठीक है। यानी कि हम ये अपना जो है, देखो, ये हम अपना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस क्लास के बाहर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इस क्लास के बाहर ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें लेना है प्राइवेट
प्राइवेट इंट अवेलेबल, अवेलेबल TICKET, अवेलेबल टिकट। हम एक नई चीज़ ले लेते हैं कि अवेलेबल टिकट कितनी है, हम मान लेते हैं अवेलेबल टिकट है 4। आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। अभी हमने क्या लगा, अभी हमने यहाँ तक अभी वैल्यू ही स्टोर करी थी, उसके बाद हमने जो जो हमारी बुकिंग की वैल्यू थी, जो जो हमारा बुक हो रहा था, उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया, बुक सिस्टम में हमने उसको स्टोर कर दिया। अब हम आते हैं नीचे। टेंशन मत लीजिए, आपको मैं सारी बातें डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। अब हम लेंगे, हम लेंगे सिंक्रोनियस, सिंक्रो NIZ, सिंक्रोनस का SY, हाँ सिंक्रोनाइज्ड। मैंने ज़रा उसका सिंक्रोनाइज्ड का S कैपिटल ले लिया था, जो कि गलत है। ठीक है, फिर क्या है अपना बुक टिकट, जो कि हमने ऊपर लिया था। अब आपको समझ हो चुका होगा मैंने ये करा क्या, मैंने ये मेथड बनाया जिस मेथड में मैं अपना बुक टिकट का सारा सिस्टम रखने वाला था। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम इसमें भी आर्गुमेंट पास करेंगे यूज़र नेम से। कोई दिक्कत, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये जो बुक टिकट करा, मैंने जो ये बुक बुक बुकिंग सिस्टम का जो भी मेरा टिकट थे, मैंने उनको यूज़र यूज़र के मेथड में भी पास कर दिया। यानी कि मेरे पास जो भी डाटा था, मैंने वो डाटा यहाँ से उठाकर इसमें पास कर दिया, यहाँ से उठाकर इसमें पास कर दिया। इतनी सी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ आ चुकी हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपने इसको इफ एल्स में डाल देते हैं। अवेलेबल, अवेलेबल टिकट, इफ अवेलेबल टिकट इज लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर अवेलेबल टिकट है, ज़ीरो से ज़्यादा टिकट हमारे पास है, तो साउट करेगा ये कि बुक्ड, बुक टिकट, हम बुक टिकट निकालने वाले हैं, तो ये साउट करेगा बुक टिकट कितनी आई है हमारे, बुक्ड TICKET, टिकट, बुक टिकट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो हम ये देखने वाले थे बुक टिकट हमारे पास कितनी है। हम माइनस माइनस कर देंगे, एक मिनट, हमें प्लस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अवेलेबल टिकट, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक हमारे पास है, हमारे पास है बहुत ही प्यारा टॉपिक। ये बहुत ही अच्छा कोड है, अगर आप इसे शेयर भी करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। COU, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट बार बताता हूँ कि लास्ट में हमने इस सिंक्रोनाइज्ड बुक टिकट की जो हमारी मेथड है, हमने इसमें करा क्या, हमने इसमें करा ये कि हमने अवेलेबल टिकट, अभी तो हमने डाटा स्टोर करा था उसका, जो हमारा बुक सिस्टम का था, इस मेथड के अंदर पास करा। लेकिन हमें अवेलेबल टिकट कितनी है, हमें ये भी तो पास करना पड़ेगा, अवेलेबल टिकट कितनी है। ऐसे तो सारी टिकट बुक हो सकती हैं, बुकिंग के ऊपर बुकिंग हो सकती है, इसलिए हमें अवेलेबल टिकट दिखाना अलग से जरूरी है। तो अवेलेबल टिकट मान लीजिए हमने फोर फोर अवेलेबल टिकट आपको दिखा दी। तो पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड बुक टिकट, एक काम करते हैं, इसे 5 कर देते हैं। पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड बुक टिकट, हमने एक मेथड बनाया, उसमें हमने स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर का नेम जो है पास कराया। ठीक है, यूजर का नेम पास कराया, एक मिनट, हम कैसे यूजर नेम कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली 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 यहाँ यूजर नेम ले सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ यूजर नेम भी ले लेते हैं। तो इसमें यूजर नेम भी आपका दिखाता रहेगा हैंड टू हैंड, अच्छी बात ये होगी, यूजर नेम भी हैंड टू हैंड दिखाता रहेगा। तो फिर हमने इसमें इफ एल्स चेक करा, अगर अवेलेबल टिकट, यानी कि अवेलेबल टिकट कितनी है 5, लेकिन हमने बुक टिकट कितने करी है 3, और ये 7। तो इसका मतलब अवेलेबल टिकट जब तक रहेगी तब तक प्रिंट होगा बुक टिकट, और अवेलेबल टिकट जैसे ही हमारा नाम आया और बुक टिकट हुआ उनके नाम पे, तो जो जो जैसे जैसे बुक टिकट होती रहेंगी, उसके साथ साथ अवेलेबल टिकट उसमें से माइनस होती रहेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम करते हैं 5 टिकट में से एक टिकट बुक हुई, तो उसमें से -1 हो जाएगा, जो आएगा 4। फिर 4 टिकट में से एक और टिकट बुक हुई, उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा लूप। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम जरा इसे रन करके देख लेते हैं अपनी इतनी मेहनत को कि ये किस तरीके से काम करता है। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। टाइम ले रहा है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 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 यही लगा था हमें, यही लगा था। हम देखते हैं, पहले ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। हमारा यूजर वन के पास कितने टिकट हैं? तीन टिकट उसने बुक करी हैं। तो यूजर वन की फोर्थ टिकट गई। फोर्थ टिकट यूजर वन ने ले ली। थर्ड टिकट भी यूजर वन ने ले ली। सेकंड टिकट भी यूजर वन ने ली। क्योंकि इसकी तीन टिकट थी तो ये इसकी दो टिकट हो गई खत्म। और सेकंड ने कितनी टिकट ली थी? इसने चार टिकट बुक करी, लेकिन अवेलेबल कितनी है? पांच। तीन तो हो चुकी हैं, तीन में से पांच में से तीन गए तो दो, यानी कि वन और जीरो टिकट तो इसके पास आ गई। लेकिन जो इसके पास बची हुई टिकट थी, दो टिकट जो इसने पास करा था, वो इसके लिए पास नहीं हुई। आप इसमें कुछ भी नाम लगा सकते हैं, यूजर नेम की जगह आप लिख सकते हैं अ, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, अमान। ठीक है, आप ऐसे डाल सकते हैं, आप अब भी पास करा सकते हैं। अभिषेक डाल देता हूँ, अभिषेक। देखिए मैं दिखाता हूँ फिर से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बिगिनर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और आप बड़े कोड करेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी मेहनत करके मैंने आपको इसे समझाया, आप इसे एक बार अपनी तरफ से खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अमान बुक टिकट, जो कि अमान ने तीन बुक टिकट बुक करी थी, उसकी बुक हो चुकी हैं। लेकिन अभिषेक अभिषेक ने कितनी टिकट बुक करी थी? एक मिनट, यहाँ गैप नहीं है, गैप नहीं है, गैप नहीं है, गैप नहीं है। मैंने यहाँ गैप नहीं दिया, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ऐसे गैप दे दीजिए, फायदा होगा। ठीक है, तो इसे फिर से हम अपना रन करते हैं। अभिषेक और अमान। अभिषेक की सारी टिकट बुक हो चुकी है, लेकिन अमान की सारी टिकट बुक हो चुकी है, लेकिन अभिषेक की दो टिकट नहीं हुई बुक। वो क्या बोल रहा है? अभिषेक कुड नॉट बुक द टिकट, द नंबर ऑफ टिकट इज फुल। ऑब्वियस सी बात है, हमने यही लिखा था, कुड नॉट बुक द टिकट एंड नंबर ऑफ टिकट फुल। ठीक है, थैंक यू जी आपका यहाँ तक आने का। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जिसको भी मल्टी थ्रेडिंग में दिक्कत आ रही है। और कोई और टॉपिक हो जावा का कोई भी, आप मुझसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए इसकी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स अलॉट एंड स्टे हेल्दी।